तो देखिए, किसान आंदोलन का 20वां दिन है। किसान टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, इसके अलावा NH-24 पर डटे हुए हैं। सरकार ने सुझावों पर काम करने की बात कही है, लेकिन किसानों का क्या हाल है? सिंगू बॉर्डर से जिनेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। 20 दिन हो चुके हैं, समाधान का रास्ता आगे नजर नहीं आ रहा है। 20वें दिन की सुबह की ये तस्वीर है। लोग चाय पकौड़े आदि के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ठंड बढ़ गई है, लेकिन किसानों का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि जब तक ये लोग अपनी मांगे नहीं पूरी करवा लेते, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। पूरा दिन दिल्ली की सीमा पर ही किसानों का गुजरता है और जो किसान नेता हैं वो रोजाना बैठक करते हैं। 20वें दिन जो है वो पंजाब के किसान संगठनों की 1 बजे बैठक है और इसके अलावा अन्य राज्यों के जो किसान संगठन हैं उनकी पंजाब के किसान संगठनों के साथ 3 बजे बैठक है और फिर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखना यही है कि आगे क्या रणनीति किसान संगठनों की होती है। हालांकि उनका साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे लोग जो है वो दिल्ली की सीमा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पिछले दिनों में किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को तेज करने की बात कही थी। कल एक दिन का उपवास भी किया गया था। देश भर में धरने प्रदर्शन आदि की का ऐलान किया गया था। तो जो तमाम कार्यक्रमों का ऐलान किसान संगठनों की तरफ से किया गया था वो सभी जो है वो खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे आंदोलन को तेज करने के लिए, आधार देने के लिए या सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान संगठन क्या रुख अपनाते हैं। तो देखिए, 3 जो बिल थे कृषि बिल, उनको लेकर देश में बवाल है। सबसे ज्यादा पंजाब के किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के तमाम किसान बॉर्डर पर आके दिल्ली के मुहाने पर बैठ गए हैं। 6 दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन बातचीत में अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जुड़ गए हैं सीधे। नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज के लिए आपने समय निकाला, व्यस्त समय है आपके लिए। आप लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बातचीत जिन किसानों के साथ होनी चाहिए, उन किसानों के साथ बातचीत रुकी हुई है। रास्ता कैसे निकलेगा? कैसे किसान संतुष्ट होंगे आखिर? विकास जी, भारत सरकार किसानों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और सारा देश इस बात का साक्षी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्धता से देश भर में उनकी प्रगति, विकास और समृद्धि के लिए काम कर रहा है। जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, इस आंदोलन को भी सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। किसानों से अनेक दौर में बातचीत हुई है और किसानों की जो तकलीफ है उस पर सरकार विचार करने को तैयार है। इस मामले में एक प्रस्ताव भी किसान यूनियन के समक्ष सरकार ने भेजा है और मुझे पूरा भरोसा है कि किसान यूनियंस इस पर विचार करेंगी और दोबारा से वार्ता होगी और हम लोग समाधान तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये तीनों बिल कृषि सुधार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि दोबारा बातचीत होगी किसानों के साथ। ये उम्मीद की वजह क्या है? क्या बैक चैनल, दरवाजे के पीछे से किसानों के साथ कोई बातचीत चल रही है? विकास जी, जो बातचीत होती है और बाकी सारी चीजें हैं उनको सामान्य तौर पर मुझे लगता है सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम किसान यूनियन के संपर्क में रहते हैं, बातचीत होती रहती है और हम लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि जल्दी वार्ता हो और जल्दी से प्रस्ताव पर सहमति हो और इस बात का समाधान निकले, क्योंकि सर्दी का मौसम है। बड़ी मात्रा में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, कोविड का संकट भी है और इसके कारण निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की चिंता है और उस चिंता का समाधान जल्दी हो, ये हमारी प्राथमिकता है। जी नरेंद्र सिंह जी, अभी होशंगाबाद की एक घटना सामने आई। जो किसान जिस बिल का एक विरोध जो कर रहे हैं, जिसमें कृषि मैनेजमेंट एक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला एक्ट है, उसका भी विरोध हो रहा है। होशंगाबाद में एक घटना हुई, दिल्ली की एक कंपनी थी,
उसने जमीन किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बाद में अनाज खरीदने से मना कर दिया। एसडीएम के यहां शिकायत हुई और 24 घंटे के अंदर निराकरण हुआ, कंपनी को मजबूर होना पड़ा अनाज खरीदने के लिए। अब ये जो घटना है किसानों के उस विरोध का, जो कृषि के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, उसके लिए एक कॉपी बुक एग्जाम्पल है। किसानों को आप ये बात कैसे पहुंचाएंगे अगर बातचीत नहीं होगी तो? ये मैं समझता हूं कि किसान यूनियन के सामने कानून के पीछे जो भाव सरकार का है वो हमने बहुत विस्तार से रखा है, मीडिया के माध्यम से भी देश के सामने रखा है, और सारा देश इस बात को देख रहा है कि कानून के हर क्लॉज का फायदा किसानों को सने सने मिलना प्रारंभ हो रहा है। और मध्य प्रदेश की एक घटना होशंगाबाद की है, वो तो सर्वविदित है और मीडिया ने भी उसको प्रकाश में लाए हैं। ये निराकरण सिर्फ इसीलिए हो सका क्योंकि एक्ट में प्रावधान जो था वो एसडीएम तक विवाद का निपटान के लिए जो कानून में प्रावधान किया गया उसके कारण हो सका। अगर यही विषय न्यायालय में जाता तो मैं समझता हूं इतनी जल्दी, न्यायालय में बहुत सारे प्रकरण रहते हैं, उसके कारण ये न्याय मिलना संभव नहीं हो पाता। ऐसे ही इससे पहले भी बड़वानी और महाराष्ट्र के किसानों के और व्यापारियों के बीच में बात हुई थी, उसका भी तुरंत 15 दिन में एसडीएम ने निराकरण किया और उसके पैसे मिले। एसडीएम को हम लोगों ने इसलिए रखा था कि एसडीएम सबसे नजदीक इकाई है किसान के, और एसडीएम के यहाँ जाकर सिर्फ एक एप्लीकेशन दो, उस पर से एसडीएम संज्ञान लेकर उसका निराकरण कर सकता है। ना बहुत वकील की आवश्यकता है, ना ही दलील की आवश्यकता है, और इससे न्याय मिलना ज्यादा आसान होगा। और ये बात किसानों को हम लोगों ने बताई भी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान यूनियंस का मानना है कि न्यायालय में जाने का भी अधिकार होना चाहिए। तो सरकार को इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन न्याय जल्दी मिलना वह निश्चित रूप से एसडीएम के यहाँ से ज्यादा सुलभ हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने एसडीएम को विवाद का निपटारा करने के लिए अधिकृत किया था, और उसकी अपील कलेक्टर पर भी की जा सकती है। जी, मेरा एक सवाल है बहुत छोटा सा, नरेंद्र सिंह जी। किसान कह रहे हैं कि हमें न्यायालय में जाने की इजाजत दी जाए, सरकार कह रही है कि एसडीएम के यहाँ से निराकरण हो सकता है। क्या बीच का रास्ता ये हो सकता है कि कलेक्टर को ऑथोराइज बना दिया जाए कंसोलेशन कमेटी बनाने के लिए, ताकि किसानों का ये भरोसा जगे कि ठीक है डीएम के सामने जल्दी शायद सुनवाई हो, डीएम शायद बड़ी कंपनियों के प्रेशर में नहीं आए? क्योंकि होशंगाबाद में भी यही हुआ, वहां के कलेक्टर धनंजय भदौरिया ने तुरंत एक्शन लिया, कंसोलेशन कमेटी बनाई और उस पर 24 घंटे के अंदर फैसला करवाया। मैं इसीलिए कह रहा हूं विकास जी, कुल मिला के एसडीएम के बाद अपील की अथॉरिटी कलेक्टर है ही, और इसलिए कलेक्टर तो उसमें है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी किसान को ऐसा लगता है कि उसको न्यायालय में जाके न्याय मिल सकता है तो हम लोग उस पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने खुले मन से किसान यूनियन को यह प्रस्ताव दिया भी है। जी नरेंद्र सिंह जी, एमएसपी को लेकर जो है वो पेच फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा जो शुरुआती दौर से बातचीत थी वो इसी पर थी कि एमएसपी को लेकर सरकार बड़ा आश्वासन दे, एमएसपी को लेकर सरकार लिखित में आश्वासन दे। अब सरकार जब लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है तो पेच कहां फंसा है? किसान संगठन क्यों कह रहे हैं कि ये कानून में फेरबदल हो? क्या कानून में फेरबदल नहीं हो सकता है? मैंने आपको कहा कि एमएसपी का जो विषय था, जब एक्ट पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तब भी ये विषय आया था। लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर मैंने भी देश भर को आश्वस्त किया कि एमएसपी जारी थी और आगे भी जारी रहेगी, और प्रधानमंत्री जी ने भी देश भर के किसानों को आश्वस्त किया है कि एमएसपी के मामले में किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय किया, जिसका फायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है, पंजाब के हरियाणा के किसानों को भी मिल रहा है। एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया गया है। एमएसपी में पहले धान और गेहूं की खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन भी बड़ी मात्रा में खरीदा जा रहा है, और हमारी कोशिश है कि एमएसपी को
और सशक्त बनाया जाए, एमएसपी हर किसान को फायदे मिल सके, इस दिशा में भी सरकार प्रयत्नशील है। और हमने किसान नेताओं को कहा है कि कुल मिला के हर विषय कानून में नहीं होता है, कुछ चीजें कानून से चलती हैं, कुछ कानून के अंतर्गत नियमों से चलती हैं और कुछ प्रशासकीय निर्णय के अनुसार चलती हैं। एमएसपी पर भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है और एमएसपी बहुत अच्छे से देश भर में चल रही है। हम रबी और खरीफ की फसल की एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करते हैं और जिस प्रकार से खरीद होती है वैसी खरीद चलती रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। जी नरेंद्र सिंह जी, आप तो खुद खेती किसानी से जुड़े रहे हैं, आपकी इजाजत हो तो एक किसान नेता हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस मसले के लिए एक मंच मुहैया कराया जाए ताकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू हो सके। आपकी इजाजत हो तो शिव कुमार जी से कुछ सवाल आप सीधे कर सकते हैं। जी शिव कुमार जी, हमारे साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए होशंगाबाद की एक घटना है जिसमें तुरंत किसानों को न्याय मिला, तो आप जिस तरह से एक एक्ट का जो तीसरा एक्ट है उसका विरोध कर रहे हैं जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले एक्ट को आप चाहते हैं वापस हो जाए, लेकिन इसमें तो एसडीएम ने 24 घंटे के अंदर न्याय दे दिया, तो इस बिल की वापसी की मांग क्यों कर रहे हैं आप? नरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री आपके साथ हैं, बातचीत शुरू कर दीजिए। देखिए, तोमर साहब बहुत अनुभवी हमारे सीनियर लीडर हैं प्रदेश के। एकाध जगह ये हो जाता है जिसको आपने दिखाया है, मगर दूसरी ओर मध्य प्रदेश में 16 लाख प्रकरण जो एसडीएम के अधिकार क्षेत्र के हैं, सीमांकन, पटाई, नामांतरण, खोती पैदाइशी की पेंडेंसी है अभी भी। एसडीएम को बहुत सारे काम भी होते हैं, प्रोटोकॉल होता है। एसडीएम और हमारे जो किसान नेता हैं उनका कहना है कि एसडीएम और कलेक्टर, ये बात सही है, पूरा देश जानता है कि ये राजनीतिक दबाव में भी काम करते हैं और क्यों करते हैं इसको भी पता है। तो सरकार से इस राउंड में चर्चा हो चुकी है और मंत्री जी ने भी बड़े मन से कहा है कि अगर किसानों को ये पसंद नहीं है तो हम न्यायालय जाने के बारे में भी विचार करेंगे और उसमें भी ठीक है, न्यायालय जाने की अनुमति पर निर्णय लिया जाएगा। तो उसमें कोई हमारा बड़ा इशू नहीं है। जो किसान नेताओं को, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कमेटी है, 40 लोग मंत्री जी के साथ बैठते हैं, हम 6 लोग की हमारी कमेटी है और हम लोग क्या करते हैं कि सर्वसहमति तैयार करते हैं। सर्व बहुमत के आधार पर हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सर्वसहमति बनाते हैं और उस पर चर्चा होती है। 6 राउंड बहुत अच्छे वातावरण में चर्चाएं मंत्री जी ने की है। आगे भी जब चर्चाएं होंगी तो इन सब पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। ये जो 4-5 बिंदु हैं उस पर सरकार ने आश्वासन तो दिया है कि भाई ठीक है 5 बिंदु है और आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि सकारात्मक रूप से चर्चा होगी, हल निकलेगा। मंत्री जी भी देश के किसानों के कृषि मंत्री हैं, परंतु ऐसा मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब अनुकूल वातावरण आपके और किसानों के बीच में बन रहा हो चर्चा का, ऐसे समय में कुछ भाजपा के नेता और कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कमल पटेल का जो बयान आता है उससे किसान भड़कते हैं। उन्होंने कह दिया कि किसान संगठन साहब बिच्छू की तरह, कुकरमुत्ती की तरह उग रहे हैं और इनको फॉरेन फंडिंग हो रही है, इनको खालिस्तान से चला जा रहा है, तो इससे किसान आहत होता है। मेरा उनसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कम ये जो मंत्री है मध्य प्रदेश के कमल पटेल जी और ऐसे कुछ लोग हैं जिनको वो अच्छी तरह जानते होंगे, वो भी देख रहे होंगे, तो इनको कहें कि भाई आप वातावरण में अवरोध पैदा ना करें, इससे किसान का मान को ठेस पहुंचती है। जी हेलो नरेंद्र सिंह जी, शिव कुमार कक्का जी ने एक बात रखी है अपनी और उन्होंने कहा है कि ऐसे कई बयान आए हैं जिसकी वजह से जो किसानों और सरकार के बीच बातचीत है उसमें किसानों का मन खट्टा हो जाता है। विकास जी, मैं शिव कुमार कक्का जी को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सबकी 6 चरण की वार्ता बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है और हम सब लोगों ने
संयम बरता है। किसान यूनियन के लोगों ने भी आंदोलन को अनुशासित बनाए रखने में बहुत सफलता प्राप्त की है। मैं उसके लिए उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके सभी सहयोगी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि कोई भी बात किसी के मुंह से ऐसी नहीं निकलनी चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो, और हमेशा सार्वजनिक जीवन में संतुलित और मर्यादाओं को बनाए रखना यह आवश्यक होता है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उस पर निश्चित रूप से बात करूंगा, लेकिन मैं शिव कुमार जी को आग्रह करना चाहता हूं कि सभी किसान यूनियन के नेताओं से सरकार की भावना उनके सामने रखें और वो सहमति बनाने का प्रयास करें। हम लोग जल्दी वार्ता करेंगे और मुझे लगता है कि आप सबकी जो भावना है, किसान नेताओं की भावना है, उसके साथ सरकार मिलकर समाधान की ओर आगे बढ़ेगी। जी, और देखिए इस वक्त हम आपको बता दें कि देश में पहली बार लाइव टेलीविजन पर देश के कृषि मंत्री और किसान नेता सीधे बातचीत कर रहे हैं। सरकार जो बातचीत कर रही थी, 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, उसमें आप ये मान सकते हैं कि 7वें दौर की बातचीत लाइव टेलीविजन पे हो रही है। दोनों के बीच ये बातचीत है। किसान नेता शिव कुमार कक्का जी हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि हम किसानों की मांग पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, किसान भी संयम के साथ लगातार हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और अब ये जो बातचीत है वो एक अलग चरण में चली गई है। कृषि मंत्री जी, आपने कहा कि एसडीएम के यहां से निराकरण 24 घंटे में हुआ और किसान अगर चाहते हैं तो न्यायालय पर भी विचार करने को तैयार हैं। तो एक तरह से ये माना जाए कि ये जो पॉइंट था जिस पर किसान अपनी बात रख रहे थे और सरकार अपनी बात रख रही थी, इस पर कुछ सहमति बनने के आसार दिख रहे हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि विकास जी, कुल मिला के जब वार्ता होती है तो कानून के जो प्रावधान है उन पर चर्चा होती है, और जब चर्चा हुई है तो उसमें कुछ विषय ऐसे ध्यान में आए हैं जिन पर किसानों का मत सरकार ने संज्ञान लिया है, और उस पर किसान के मन में जो शंका है उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भी भेजा है। और मैं आशावान हूं कि समय रहते जरूर हम समाधान की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि किसान हमारे देश का प्रमुख स्तंभ है और किसान का सम्मान है, किसान की बहबूदी प्रगति यह देश के लिए भी आवश्यक है, और उस दिशा में भारत सरकार पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है, और किसानों के लिए सरकार के मन में सम्मान भी है और समाधान भी है। जी, नरेंद्र सिंह जी, किसानों के साथ धोखा ना हो इसलिए सरकार ने एक व्यवस्था करने की घोषणा की है कि जो व्यापारी होगा, जो किसानों से फसल खरीदेगा, उसका पंजीकरण किया जाएगा। क्या पंजीकरण पर्याप्त है कि किसान किसी भी बड़ी कंपनी के जाल में ना फंसे? नहीं, देखिए, दरअसल क्या है, अब आजादी को 73 वर्ष हो गए। हमको किसी भी चीज को अविश्वास की बुनियाद से ही देखना शुरू नहीं करना चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति अगर अमानत में खयानत करेगा तो हिंदुस्तान भी जागरूक है, किसान भी जागरूक है, कानूनी प्रावधान भी हैं, लेकिन आज हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि समाज, किसान और अनेक वर्ग जो सरकार के कानूनों की जंजीरों में बंधा हुआ है, वो जितना मुक्त होगा उतनी ही आसानी से वो अपने जीवन को ठीक प्रकार से जी सकेगा और ठीक से व्यापार कर सकेगा, ठीक से खेती हो सकेगी, वो स्वावलंबन की ओर बढ़ सकेगा। इसलिए साफ नियत से हम लोगों ने ये प्रावधान किया था कि पैन कार्ड पर खरीदी हो, लेकिन अगर कहीं किसी के मन में ये शंका है कि ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो सरकार उस पर भी विचार करने को तैयार है, और हम लोगों ने किसान यूनियन के समक्ष ये प्रस्ताव रखा है। जी, तो इसका मतलब है कि ये इस प्रस्ताव पर किसानों की तरफ से क्या सहमति मिली थी? नरेंद्र सिंह जी, किसान क्या इस बात के लिए राजी थे? हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी भी, हम उनसे भी पूछेंगे, लेकिन आपसे जानना चाह रहे हैं, इस प्रस्ताव पर किसान सहमत थे? नहीं,
अभी चर्चा ही चल रही है। किसान ने अपनी मंशा प्रकट की है और हमने अपनी मंशा प्रकट की है, लेकिन अभी समाधान तक नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगता है आगे चर्चाओं के दौर में हम लोग रास्ता निकालने में सफल होंगे। जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसानों का डर है, वो डर ये है कि मंडी खत्म हो जाएगी। मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान अपना अनाज कहां बेचने जाएगा? वो छोटा किसान दूर तो दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में अपना अनाज लेके नहीं जा सकता। इस भ्रम को, इस डर को कैसे दूर करेगी सरकार? मैं समझता हूं किसान को डरने की जरूरत नहीं है। हमारी कानून के माध्यम से एक कोशिश थी कि किसान को अपना उत्पादन बेचने के लिए दर दर भटकना न पड़े, दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े, वह अपने घर से, अपने खेत से भी अपने उत्पादन को बेच सके, मनचाही कीमत पर बेच सके, जितना उसको रोकना है उतना वो रोक सके। इसके लिए हम लोगों ने एफपीओ और 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचने वाला है। अभी तक किसान मंडी में आकर बेचता था, मंडी में जो दाम बोली में लग गया उसी दाम पर बेचने के लिए मजबूर होता था। अब इस व्यवस्था को हम खोलना चाहते थे, लेकिन किसानों की एपीएमसी के मामले को लेकर जो आपत्ति है कि एपीएमसी के बाहर जो खरीद होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो एपीएमसी कमजोर होगी। हम लोग ये चाहते थे कि कुल मिला के अगर टैक्स फ्री ट्रेड होगा और किसान के घर से ही ट्रेड होगा तो किसान का लॉजिस्टिक खर्चा भी बचेगा, किसान का समय भी बचेगा, और जो टैक्सेस लगते हैं वो टैक्सेस व्यापारी तो किसान से ही वसूलता है, उतने कम में किसान से वो खरीद करता है। अगर ये टैक्सेस नहीं होंगे तो इसका फायदा किसान को मिलेगा। लेकिन जहां तक एपीएमसी कानून का सवाल है, नया कानून उसको अतिक्रमित नहीं करता है, लेकिन अगर एपीएमसी के बाहर विदाउट टैक्स खरीद होगी तो निश्चित रूप से लोग उस तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। यह बात निश्चित रूप से किसान के हित में जाने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन एपीएमसी के मामले में पंजाब और हरियाणा में थोड़ी अलग प्रकार की और काफी सुदृढ़ व्यवस्था है, इसलिए एपीएमसी पर किसानों का थोड़ा अधिक विश्वास है। और इसलिए हम लोगों ने यह भी कहा है कि भाई एपीएमसी और बाहर की जो मंडी है, दोनों में समान रूप से राज्य सरकार टैक्स लगाए तो इसमें हमको आपत्ति नहीं है। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। लेकिन किसान को इस बात की स्वतंत्रता रहनी चाहिए कि वो अपना सामान अपने हिसाब से और अपनी इच्छा से और अपनी कीमत पर बेच सके। ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए सरकार की ये साफ नियत किसानों के हित में थी। जी, शिव कुमार जी से सवाल ले लेते हैं। नरेंद्र सिंह जी, शिव कुमार जी किसान नेता हमारे साथ दिशा में कुछ जुड़े हुए हैं, सोचती है तो हम उस पर विचार करने को तैयार हैं। शिव कुमार जी, नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं होगी, हम बार बार समझा रहे हैं, बल्कि किसानों को इससे लाभ होगा, उस पर टैक्स कम लगेगा, लेवी कम होगी, किसान अपनी फसल बाहर बेच सकेगा, अपनी मनपसंद की जगह मनपसंद दाम पर बेच सकेगा। इसमें क्या आपत्ति है आपकी? देखिए, अभी भी किसान बाहर बेच सकता है कोई ऐसा हमारे पास नहीं है। मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में धान जाती है बाहर के प्रांतों से आती है। ये तो नियम है कि बेच सकता है, पर मेरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि अगर बाहर का कोई भी माल आता है, 6 माह हो गए इस कानून को लगे हुए, तो उन ट्रकों को राजसात कर लिया जाए, माल को जब्त कर लिया जाए। और सिवनी जिले में ट्रक पकड़े भी गए हैं और राजसात भी किया गया है। तो कानून तो लागू है कि बाहर का माल आ सकता है, यहां का माल बाहर जा सकता है। पर दूसरी ओर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ये कह रहे हैं और उन्होंने आदेश भी जारी किए कलेक्टर्स को। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि हम कुछ कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है। बड़ा अच्छा सवाल उठाया शिव कुमार जी आपने। और इस वक्त हम आपको बता दें कि देश में किसी भी नेशनल चैनल पर पहली बार हो रहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान नेता शिव कुमार सीधे बातचीत कर रहे हैं।
सीधे किसान और सरकार के बीच बातचीत हो रही है। किसान के सवाल सीधे कृषि मंत्री दे रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे लाइव डिबेट है और सीधा सीधा जिसको कहते हैं पत्रकारिता के उच्चतम पैमाने पर है एबीपी न्यूज, जहां पर किसान और सरकार आपस में एक दूसरे से सीधे बात कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी, शिव कुमार जी ने सवाल उठाया कि इस तरह से जो कानून है वो तो उसकी व्यवस्था भंग हो जाएगी अगर एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कहे कि बाहर का किसान आएगा तो अनाज नहीं बेचने देंगे, रात-सात कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। नहीं विकास जी, मैं आपके माध्यम से कक्का जी को अनुरोध करना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री का बयान है वो राज्य में एमएसपी की खरीद पर है, ओपन ट्रेड के मामले में नहीं है। एमएसपी पर जब खरीद होती है तो हर राज्य का एक निश्चित आवंटन बंधा हुआ होता है और इसलिए हर राज्य की ये कोशिश होती है कि उस आवंटन के अंतर्गत उसके अपने राज्य का जो आवंटन का कोटा है उस पर पूरी खरीद हो जाए। अगर दूसरे राज्य से माल आता है तो कोटा उसका पूरा हो जाता है और उसके क्षेत्र के किसान रह जाते हैं। और कुछ राज्य ऐसा भी करते हैं कि वो अपनी तरफ से भी राज्य सरकारें एमएसपी पर अनेक जिन्सों को खरीदती हैं। तो कोई भी राज्य जब एमएसपी पर खरीद कर रहा है और अपना पैसा डालकर खरीद कर रहा है तो निश्चित रूप से वो सिर्फ अपने राज्य के किसानों के लिए कर रहा है। लेकिन ओपन ट्रेड के मामले में मुख्यमंत्री का ऐसा बयान नहीं है। अगर इससे कोई गलतफहमी खड़ी हुई है तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि वो इस मामले को स्पष्ट कर दें। ये कानून ओपन ट्रेड के लिए है और जो एमएसपी पर खरीद है वो अलग विषय है। और एमएसपी खरीद के मामले में जो राज्यों से जिस प्रकार से खरीद होती है वो खरीद होती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एमएसपी में हर राज्य का अपना एक कोटा है, राज्य अपना उत्पादन का आंकड़ा भेजते हैं, उसके हिसाब से उनका कोटा निर्धारित होता है और राज्य सरकारें कुछ जिन्सों को अपने पैसे पर भी खरीदती हैं। तो वो राज्य के एक राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए ही एमएसपी पर खरीदने के लिए पैसा डालता है, इसलिए इसमें कहीं कोई गलतफहमी है तो उसको दूर कर दिया जाएगा। देखिए शिव कुमार जी, साफ हो गया, यहाँ पर ओपन ट्रेड पर रोक नहीं है। जो बयान था मुख्यमंत्री का वो एमएसपी के खरीद के लिए था। लेकिन मैं आपको एक दूसरा मुद्दा है उस पर ले जाना चाहूंगा शिव कुमार जी। अभी अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने थोड़ी देर पहले कहा कि किसानों को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उनके साथ धोखा ना हो, पैन कार्ड के अतिरिक्त व्यापारी का पंजीकरण भी किया जा रहा है। इससे आप सहमत हैं? इस संशोधन से, इस आश्वासन से आप सहमत हैं सरकार के? देखिए माननीय मंत्री जी से मैं एक केवल बात कहना चाहता हूं कि जो विश्वास की बात उन्होंने कही, विश्वास का संकट पूरे देश में है। आज सबसे बड़ी समस्या देश की है कि हम विश्वास किस पे करें। 73 वर्षों में हमारी दुर्दशा क्या हुई है, सरकारें जो भी रही हैं, मंत्री जी जानते हैं। शिव कुमार जी देखिए, और ऐसे अविश्वास के अभी राजनीतिक भाषण नहीं होगा, हम मुद्दावार बात कर रहे हैं। हम सीधे पूछ रहे हैं आपसे, किसानों का व्यापारियों का पैन कार्ड के अतिरिक्त पंजीकरण भी किया जा रहा है। सरकार ने आश्वासन दिया है ताकि किसानों के साथ धोखा ना हो, व्यापारी धोखा ना करे। इस संशोधन से, इस आश्वासन से आप सहमत हैं? देखिए, हाँ या ना में कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो हम सहमत हैं, परंतु भाषण हम नहीं दे रहे हैं। हम तो भाषण सुनते हैं भाई, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। हमने भी अपनी मंशा साफ कर दी कि अगर व्यापारी का लाइसेंस होगा, हमारी वही तो आपत्ति है और सरकार इसमें सहमत है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा केवल एक तो बात है भाई, व्यापारी का लाइसेंस होना अनिवार्य है। मंडी में प्रतिवर्ष सरकारी मंडी होने के बावजूद भी 2-4 व्यापारी करोड़ों रुपए का माल लेकर भागते रहे हैं, जिसका किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। जब बगैर लाइसेंस का मामला होगा तो धोखाधड़ी बढ़ जाएगी। तो नरेंद्र सिंह जी, कहने का ये तो होने जा रहा है, आपने आश्वासन दे दिया, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे दिख रहा है कि एक बिंदु तो ऐसा है जिस पर सरकार और किसान सहमत हो रहे हैं एबीपी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। मुझे लगता है कि जो कक्का ने कहा वो उनकी चिंता है, तो उस चिंता को निश्चित रूप से एड्रेस करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करने को तैयार है और ये हमने जो प्रस्ताव दिए हैं उन प्रस्ताव में ये शामिल है।
जी, तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र सिंह जी, आप और किसान नेता कक्का जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लगभग सहमति बनती दिख रही है। फिर ये बताइए कि सहमति जब बनती दिख रही है तो कक्का जी, बाकी किसान नेता क्यों नहीं सहमत हो पा रहे हैं? क्यों अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं? उनकी भी चिंताएं हैं और वो चिंताएं आपकी परिभाषा में भाषण में आ जाती हैं। तो हम लोग इतना ही कह सकता हूं कि 40 संगठन हैं, उनको साथ बैठते हैं। पहले भी मैंने कहा है कि हम बहुमत के आधार पर फैसला नहीं करते, हम सर्वसहमति से फैसला करते हैं और सर्वसहमति पे हमारी लगातार चर्चाएं हो रही हैं और उनके बाद जो रिजल्ट आएगा तो मैंने किसान बैठकर इस पर निर्णय करेंगे। शिव कुमार जी, बहुत शिव कुमार जी, वातावरण में चर्चाएं मंत्री जी एमएसपी पर सर्वसम्मति बनेगी कि एमएसपी अगर सरकार संशोधन कर देती है, लिखित आश्वासन दे देती है, तो किसान नेता तैयार होंगे? इस पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, एमएसपी पर चर्चा अभी शेष बकाया है। एमएसपी पर कोई चर्चा हमारे किसान नेताओं के बीच में नहीं हुई है। एमएसपी की सरकार, अभी जो मांग हमारी है कि सरकार को गारंटी का कानून बनाए। 73 साल से मान लो कानून नहीं था, तो अब नहीं रहेगा ये तो बात नहीं है। अब कानून बनना चाहिए ताकि किसानों का शोषण रुके। तो उस पर चर्चा होना शेष है। अभी सरकार का क्या पक्ष है, हमारा क्या पक्ष है, 24 जीन्स हैं, उन जीन्स में क्या क्या स्थिति है, इस पर चर्चा एक लंबी होगी। जब आगामी बैठक होगी उस पर होगी। पर एमएसपी पे गारंटी की कानून पर हम लोग मांग कर रहे हैं। जी, नरेंद्र सिंह जी, मैं जानता हूं आपकी व्यस्तता है, आप इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं आप, लेकिन मैं थोड़ा सा समय और लूंगा आपका। तमाम कक्का जी की बातों से लग रहा है कि सर्वसम्मति बनाने की कोशिश हो रही है। कह रहे हैं कि एमएसपी पर अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आगे इस पर होगी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप भी सामने हैं, किसान नेता भी सामने हैं, कोई एक तारीख निकल आए, कोई एक हफ्ता तय हो जाए कि जब बातचीत होगी किसान और सरकार के बीच फिर से और सहमति का रास्ता बन निकलेगा वहां से? नहीं, मुझे लगता है कि किसान यूनियन के नेता भी पूरी तरह चिंतित हैं और वो अपनी मीटिंग में सकारात्मक रूप से विचार कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं कक्का जी की इस बात से सहमत हूं कि जब इस प्रकार के आंदोलन होते हैं तो सभी लोग बातचीत करके सहमति से ही रास्ता निकालते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही कोई तारीख तय होगी और हम लोग वार्ता करेंगे और समाधान की ओर बढ़ेंगे। शिव कुमार जी, कौन सी तारीख हो सकती है? आप तो 40 संगठनों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, कब तक सहमति बन जाएगी कि आप सरकार के साथ टेबल पे आ जाएंगे बातचीत की? सरकार कल चाहे कल बुला ले हमको, तो आज चाहे आज बुला ले, हम तो वार्ता नहीं, सहमति तो आपको बनानी है। आप कह रहे हैं कि 40 संगठन है, हमारी ओर से तो आप कह रहे हैं 40 संगठन है, हम सहमति बना रहे हैं। हाँ, सरकार तो कह रही है कभी भी बात कर लीजिए। हाँ, तो सरकार की ओर से तो निमंत्रण आएगा ना कि भाई इस तारीख को इतने बजे आपको यहाँ पर आना है। आएंगे, चर्चा होगी, कृषि मंत्री चर्चा में निर्णय होगा। क्या कुछ तारीख तय हो सकती है? एबीपी न्यूज के मंच पर नहीं होती है, किसान नेता आपके सामने है, तो इस तारीख के बारे में बातचीत चल रही है। इन सब लोगों के बीच में भी सहमति होगी और हम लोग बातचीत करके जल्दी तारीख तय करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान नेता शिव कुमार हमारे साथ थे। और देश में पहली बार हो रहा था जब कृषि मंत्री और किसान नेता सीधे बातचीत कर रहे थे, आमने सामने एक दूसरे के साथ बैठकर। तमाम मुद्दे यहां पर ऐसे भी उभरे जिन पर दोनों के बीच सहमति बनती दिखी है। कृषि मंत्री ने कहा कि तारीख को लेकर बातचीत चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसान नेता ने कहा है कि सरकार कल बुलाए तो बात करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि तारीख को लेकर बातचीत चल रही है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि बातचीत किसान नेताओं, किसान यूनियन के साथ लगातार हो रही है। भले ही एक टेबल पर नहीं बैठे हैं, लेकिन आज एबीपी न्यूज पर कृषि मंत्री और किसान नेताओं की सीधी बातचीत हुई। सरकार की टेबल के अलावा ये पहली बार हुआ है भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास में जब सरकार और किसान नेता एक दूसरे के आमने सामने थे, सीधे लाइव डिबेट में थे। हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी हैं। और देखिए शिव कुमार जी, कृषि मंत्री ने तो कह दिया कि बातचीत चल रही है, लेकिन सर्वसम्मति आपको बनानी है 40 संगठनों के बीच।
तो आप ही बताइए कि कौन सी तारीख हो सकती है। जब सर्वसम्मति बन जाएगी तो आप बता देंगे सरकार को कि भाई इस तारीख को बुला लीजिए हमें। देखिए, हमारी सहमति लगभग एक तय जैसी है और कुछ सहमतियां टेबल पर जब हम लोग बैठते हैं तो सरकार और नेताओं के बीच में भी तय होती है। तो इसलिए हम लोग वार्ता को तैयार हैं। तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर हमने कभी आपकी मना नहीं सहमति किया कि हम किसान वार्ता नहीं नेताओं की करेंगे, आपस में संवाद बन से चुकी है? देखिए, वो अभी हमारा गोपनीय मामला है। जब सरकार के साथ बात होगी तब वो चर्चा हमारी उनसे होगी। जो एमएसपी है उस पर अभी चर्चा बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। एमएसपी पे हमारी बिल्कुल लाइन है कि एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून सरकार बनाए। अब वो सरकार इस हमारी बात से कितनी सहमत होती है ये तो टेबल पे मालूम पड़ेगा, पर हमारा ये मामला। तो शिव कुमार जी, क्या ये माना जाए, जहां तक सवाल है 3 काले कानून का, तो ये 3 कानून है, इनको वापस लेने की जो ऐलान था किसान संगठनों का, उससे इतर भी कोई सहमति बन सकती है? देखिए, शिव कुमार कक्का जी हमारे साथ थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये पहली बार हुआ है भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास में जब लाइव टीवी डिबेट पर सरकार और किसान नेताओं की सीधी बातचीत हुई। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए, किसान नेताओं ने उस पर अपनी सहमति जताई। किसान नेता ने जो अपनी मांगे रखी उस पर कृषि मंत्री ने विचार करने की बात भी कही। साथ ही साथ 2 मामले मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के एसडीएम की कोर्ट में किसान को तुरंत राहत के मसले पर भी बातचीत हुई और बाहर की खरीद को लेकर भी कृषि मंत्री ने आश्वासन दिए।